मतलब ना कोल्ड वोल्ड ऐसा कुछ भी नहीं था। वैक्सीनेशन लगाने के बाद ही वो उनको वीकनेस बस वही बात आई कि वीकनेस लगती है मुझे बहुत ज़्यादा, बस यही हुआ है। घर की स्थिति तो बेकार ही हो गई थी, क्योंकि उससे 6 महीने पहले हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, जो कि हमारी काफ़ी हेल्प करते थे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी। और हस्बैंड मेरे जॉबलेस ही थे, क्योंकि उससे पहले कोरोना टाइम में होटल्स बंद हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम घर पे ही थे 1 साल से तकरीबन, जॉब पे भी नहीं जा रहे थे, तो मैं ही प्राइवेट जॉब कर रही थी, तो फिर जैसे दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ मैं दिल्ली के दल्लूपुरा में। ये कोयली विधानसभा में आता है। दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें हों, बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं। कोविड में आपने देखा कि किस तरह से सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे पेश किए गए कि जो कोविड में जाने वाले हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं यदि वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन को लेकर भी तमाम प्रचार किया गया था, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे और दावे पेश किए गए थे, लेकिन उन कोविड वैक्सीन का क्या असर हुआ था, तो मैं बात करता हूँ। ये क्या नाम है आपका? संगीता। जी। तो आपकी जो हस्बैंड थे उनकी डेथ किस तरह से हुई थी, कैसे हुई थी? हस्बैंड की डेथ हुई थी, उन्होंने वैक्सीन लगाया था। वैक्सीन लगाने के बाद लाल बहादुर से लगवा के आए थे वो। और लगाने के मतलब 2-3 दिन बाद उन्हें नॉर्मल थोड़ा फीवर भी चढ़ा, फिर फीवर उनका उतर गया, लेकिन उसके बाद वो बार बार यही बोलते रहे मुझे वीकनेस हो रही है। तो सभी यही बोल रहे थे, उसके बाद वीकनेस लग रही है। तो हमने भी उनसे कहा आप खाओ पियो, थोड़ा अपने पर ध्यान दो, क्योंकि वो घर पे ही थे, तो आप मतलब आराम करो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते या मतलब 10 दिन के अंदर ही अंदर एक दिन सुबह उठे हैं वो 6:30-7 बजे, बस घबराहट हो रही है। और उसके बाद ही जैसे कि मतलब नॉर्मली हमने कहा ठीक हो जाएगा, मतलब पर उनको पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। मैंने उनका शरीर कपड़े से पोंछा गीला करके मैं कहा ठीक है डॉक्टर के पास चलना है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अभी ठीक हूँ, थोड़ा नॉर्मल है। फिर वो बैठे रहे। फिर उसके बाद मतलब जब मुझे लगा ना थोड़ी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो मतलब मैंने अपने ब्रदर इन लॉ वगैरह को भी फ़ोन करा, और सामने भी हमारे पड़ोसी रहते हैं उनके पास मैंने कहा अपना वो लेकर आओ, जिससे वो चेक करते हैं, मतलब हार्ट बीट वगैरह चेक होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लेकर आते हैं, मतलब वो भी आ गए थे। तो उस बीच में आस पड़ोस में हमारे जैसे छोटे डॉक्टर होते हैं उनको भी बुलाया, उसने भी देखा, लेकिन उनकी हार्ट बीट और पल्स रेट काफ़ी डाउन जा रही थी। फिर ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला आप ऐसे करो इन्हें एडमिट कर दो, क्योंकि इनको अब प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद जितनी देर में मतलब हमने सोचा कि इन्हें ले जाते हैं, तो उतनी देर में लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे। मतलब 7 से लेकर 9 साढ़े 9 बजे, बस इतनी ही देर का टाइम लगा, जितनी देर में सब आ भी गए। जब तक हम उन्हें ले जाने की सोच रहे थे उतनी देर में वो एक्सपायर हो गए। जी, जैसे आपने बोला कि वैक्सीन लगवाने से पहले भी उन्हें वो कभी कोविड पॉजिटिव हुए थे? नहीं, कभी नहीं हुए थे, और उनको कुछ था ही नहीं, मतलब ना कोल्ड वोल्ड ऐसा कुछ भी नहीं था। वैक्सीनेशन लगाने के बाद ही वो उनको वीकनेस बस वही बात आई कि वीकनेस लगती है मुझे बहुत ज़्यादा, बस यही हुआ है, कुछ नहीं। जैसे जब वीकनेस हो रही थी तो उसमें ऐसा तो नहीं आपने जैसे कि कोई किसी डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट किया था, जैसे आसपास की जो नॉर्मल क्लिनिक होती है या उनसे कंसल्ट किया था? ऐसा कहीं नहीं गए, घर पे ही थे, घर पे ही अपना रेस्ट ले रहे थे, कहीं नहीं गए हम किसी डॉक्टर के पास। ये घटना किस समय की है, कब हुई थी? ये 1 मई 2001 में हुआ है एक्सपायर। 2021? सॉरी 21 में। अच्छा, 2021 में हुई थी। हाँ जी। जी। तो जिस समय जब वो एक्सपायर हो गए थे, वो कोविड में चले गए थे, उसके बाद घर की स्थिति क्या बनी थी, किस तरह से संभाली थी? घर की स्थिति तो बेकार ही हो गई थी, क्योंकि उससे 6 महीने पहले हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, जो कि हमारी काफ़ी हेल्प करते थे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी। और हस्बैंड मेरे जॉबलेस ही थे, क्योंकि उससे पहले कोरोना टाइम में होटल्स बंद हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम घर पे ही थे 1 साल से तकरीबन, जॉब पे भी नहीं जा रहे थे, तो मैं ही प्राइवेट जॉब कर रही थी, तो फिर जैसे जैसे अपना संभाले। जिस समय उनकी जब डेथ हुई थी तो उस समय क्या आपके बच्चे पढ़ते थे या मतलब छोटे थे या फिर बच्चे बड़े थे, क्या मतलब क्या? दोनों बच्चे पढ़ ही रहे थे। हाँ जी। जी। तो उनका पढ़ाई का खर्चा मतलब किस तरह से चला पा रहे थे आप लोग? वो फिर मैंने ही संभाला, फिर कौन संभालता है। जिस तरह से सरकार के द्वारा भी अनाउंस किया गया था कि भाई जो कोरोना में जा रहे हैं, हमें दुख है, इस चीज़ का खेद प्रकट करते हैं, तो उनके लिए 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी, इस तरह से चल रही थी सरकार की। तो क्या आप तक ये राशि वगैरह ऐसा कुछ सरकार की तरफ से मदद मिली? कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं मिली हमें, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, कोई पूछने नहीं आया। आज फर्स्ट टाइम आप लोग ही आए हैं पूछने के लिए कि मतलब ऐसा हुआ है कोरोना टाइम में आपके घर में, तो उससे पहले कोई नहीं आया। जैसे कि हस्बैंड के जाने के बाद कुछ जैसे कि बेरोजगारी का भत्ता वगैरह होता है या फिर जैसे पेंशन वगैरह होती है, इस तरह की कुछ और सरकार से कुछ मदद मिली थी? नहीं, सरकार से तो नहीं मिली, बट हाँ मेरे हस्बैंड जो करते थे उनकी पेंशन फिर
वो भी काफी टाइम बाद मेरी स्टार्ट हुई, मतलब धक्के खाने के बाद वो भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी 2 बच्चे। कोई विडो पेंशन वगैरह भी लेते तो हैं आप? अभी हाँ, वो भी मैंने करी थी। हमारे इनके कोई लोकल है, उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि आप मतलब विडो पेंशन के लिए भी अप्लाई करिए, क्योंकि बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं, आपको जरूरत पड़ेगी और आप प्राइवेट जॉब करती हैं। तो मिलते हैं। तो फिर वो भी मैंने बाद में करा अपना, तो तब फिर मतलब मैंने अपने बच्चों की स्टडीज वगैरह सब कराई। तो विडो पेंशन मिल रही है अभी आपको? हाँ, अभी तो मैं ले रही हूँ। ठीक जी ऐड करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा किस तरह से सरकार दावे करती है और काफ़ी लोगों को वो राशि नहीं मिल पाती है। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं, कुछ जो चलाते हैं वो कागजों में रह जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं आ पाती है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।